नमस्कार जी, श्री कृष्णा आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कब है पापा कुंसा एकादशी का व्रत और पापा कुंसा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। तो आश्विन मास की एकादशी तिथि जो है 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस दिन एकादशी तिथि को पापा कुंसा एकादशी के नाम से जानते हैं। पापा कुंसा एकादशी का व्रत जो है वो विशेष होता है। पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापा कुंसा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से मोक्ष मिलता है। कब है पापा कुंसा एकादशी? पापा कुंसा एकादशी है जो करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल मिलता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी और इस तिथि की जो समाप्ति है वो है 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 तक। लेकिन उदया तिथि 25 को होने के कारण इस एकादशी का व्रत है जो 25 अक्टूबर को किया जाएगा। पापा कुंसा एकादशी पर बन रहे 3 शुभ योग। पापा कुंसा एकादशी व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। पापा कुंसा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ होगा और इसे दोपहर 1:30 तक रहेगा। वही वृद्धि योग है वो प्रातः काल से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक रहेगा। इसके बाद में ध्रुव योग है वो शुरू होगा और रात तक रहेगा। तो पापा कुंसा एकादशी व्रत पूजा और मुहूर्त कि भाई पापा कुंसा एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पापा कुंसा एकादशी व्रत की पूजा बुधवार सुबह सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। पूजा करने के लिए दोनों योग शुभ होते हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। एकादशी व्रत की पूजा राहु काल में नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक है। तो राहु काल में एकादशी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पापा कुंसा एकादशी व्रत का महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत अधिक है। पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप की पूजा की जाती है। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापा कुंसा एकादशी पर अन्न, जल, तिल और गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। पापा कुंसा एकादशी कथा कि एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मदपान और झूठे भाषणों से व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। एकादशी व्रत से गंभीर पाप धुल गए। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापा कुंसा एकादशी के महत्व के बारे में बताया
कि इस व्रत को रखने से पाप बात कहीं भी। ऋषि के कहे अनुसार उस व्रत रखा और विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे सारे पाप कर्म जो थे वो नष्ट हो गए, कर्मों से छुटकारा मिल गया और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजस्व यज्ञ करने के समान फल मिलता है। तो उस राक्षस को जो निर्दयी था, वो क्रूर शिकारी था, लेकिन उसे भी पापा कुंसा एकादशी का व्रत करने से बहुत ही फल प्राप्त हुआ और उन ऋषि की दया से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्ग लोक में गए। तो पापा कुंसा एकादशी का व्रत है वो 25 अक्टूबर को है और इसका शुभ मुहूर्त बहुत है और व्रत से जुड़ी जानकारी के बारे में भी हमने आपको बताया है। अगर इसका व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद मिलता है और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।